मार मार दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बाइक जनरेटर चेक करने के लिए आए थे। ये इंग्लैंड का इंजन है 4BT, जिसे हम इंग्लैंड का इंजन कहते हैं, जापानी। इसकी स्टार्टर मोटर ख़राब थी, जैसा कि मैंने आपको चेक करवाया है। इसकी गरारी स्लिप थी स्टार्टर मोटर की। इसको हम इंजन से खोल रहे हैं। इसमें 3 अदद बोल्ट लगे हुए और जापानी बोल्ट लगे हुए हैं। 17 नंबर के बोल्ट है, लेकिन ऊपर जो पाना डलता है वो 10 नंबर का डलता है। 10 नंबर के फ्लैट से खोल ले, रिंग पाने से खोल ले। इसको हम इंजन से खोल रहे हैं। ये देखें, ये हमने एक बोल्ट खोल लिया है। अब हम ये दूसरा बोल्ट खोलेंगे। अच्छा, जब ये हम इंजन से खोल रहे थे उस वक्त भाई ने हमें कुछ नहीं बताया। हमने चेक भी किया, दुकान छोड़कर हम अपनी शॉप से, वर्कशॉप से हम यहाँ पर आए हैं। इसको चेक किया, इसकी गरारी स्लिप थी। इसको हम खोल रहे थे, भाई भी हमारे साथ ही खड़े हुए थे, बात भी कर रहे थे हमसे। तो हमने इसको खोल लिया है। तो खोलने के बाद जैसे ही हमने इसको रखा तो भाई ने बताया कि हमारे जो मालिक हैं इसके शेड के, कंट्रोल शेड के, वो बता रहे कि हमने किसी और से रिपेयर करवाना है, किसी और को देना है। ये हम इसको खोल रहे हैं। ये देखिए, हमने खोल के बाहर निकाल लिया। ये हम इसकी गरारी देख रहे हैं। ये हम इसका फ्राई व्हील भी चेक कर रहे हैं। इसका फ्राई व्हील भी कुछ कटा हुआ है, फ्राई व्हील भी ठीक नहीं बता रहा। तो इन्होंने किसी और भाई को दे दिया। उन्होंने खोला, चेक किया, उन्हें समझ नहीं आई। फिर ये ऐसे ही खुला हुआ हमारे पास लेके आ गए। हमें कॉल किया कि आप भाई आप ले लें, आप हमें रिपेयर कर दें ये। तो फिर हम ये ऐसे खुला हुआ ही उठा के लाए हैं। इसकी गरारी हमने लैथ मशीन वाले से रिपेयर करवाई है। अब हम इसको फिट कर रहे हैं। ये गरारी डाल के इसका लॉक लगा रहे हैं हम ये, क्योंकि जिस भाई को इन्होंने दिया था वो हमारी नज़र में उसे काम ही नहीं आता है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। उन्होंने खोल लिया। एक तो इसके जो कार्बन बुश है वो उल्टे सिस्टम के, ये अंदर की तरफ से लगते हैं। ये किसी किसी भाई को करने आता है, किसी को नहीं भी आता है। तो उसे खोल तो लिया, उसे फिटिंग भी नहीं आई, उसे समझ भी नहीं आई ये किस तरह से बंद होगा। और इसकी गरारी चेक करने का तरीका भी उन्हें नहीं पता था कि कैसे चेक की जाएगी। तो इसलिए उन्होंने फिर इनकार कर दिया। ये भाई हमारे पास खुला हुआ ही उठा के ले आए। फिर अब हम इसको चेक किया, फिर हमने इसकी गरारी जो है लैथ मशीन वाले से रिपेयर करवाई है। तो इसको बंद कर रहे हैं। इसकी गरारी शाफ्ट में अंदर लगा के आर्मेचर में इसका लॉक बिठा रहे हैं हम ये देखिए, इसका लॉक जो है कुछ मुश्किल से बैठता है, क्योंकि इसकी वायर जो है लॉक की वो ज़रा मोटे वाली है। तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके ये बैठेगा। ये देखिए, ये हम बिठा रहे हैं इसमें। ये देखें, ये इसका लॉक बैठ चुका है। ये हम इसको कंफर्म करके बिठा रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ओके हो चुका है, बैठ चुका है। ये अब हम इसमें ग्रीस लगाएंगे आगे वाले बुश में, और इसकी गरारी वगैरह जो है इसको होजिंग में बिठाएंगे। ये हमने बुश में ग्रीस लगा दी। अब ये चिमटा लगाएंगे। ये देखें, ये जैसा मैंने पहले भी बताया, इसके चिमटे की जगह पर कट नहीं है। जैसे अमूमन सल्फ़ों में कट आता है ना, इसमें वो कट नहीं लगा हुआ है। इसका चिमटा और गरारी एक साथ बिठाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी बिठाया है ना। इसके चिमटा और गरारी एक साथ बिठाए जाते हैं। फिर इसमें सिलाइयाँ लगी हुई हैं जो वो स्टड सिस्टम में लगी हुई है। नीचे की तरफ भी चूड़ी है, ऊपर की तरफ भी चूड़ी है। ऊपर की तरफ नट लगते हैं 10 नंबर के। तो पहले उन्होंने इसी तरह खोली थी ये। अब हम इनको वापस लगा रहे हैं। ये देखिए, एक सिलाई को हमने टाइट कर दिया था। अब हम ये दूसरी सिलाई को टाइट करेंगे इसी तरह से। फिर इसकी बॉडी वगैरह लगाएंगे हम। ये देखिए, हम दूसरी सिलाई भी लगा रहे हैं। ये प्लेट हल्की सी घूमेगी, इसको हल्का सा घुमा लिया। अब हम इसकी दूसरी सिलाई को भी इसी तरह से टाइट करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने नट पहले एक लगा लिया, फिर दूसरा लगा के इनको आपस में टाइट करेंगे। फिर सिलाई को नीचे टाइट कर देंगे हम। ये देखें, ये हमने दूसरी सिलाई भी टाइट कर दी है। अब हम इसके नट जो है बाहर निकाल लेंगे दोनों। ये देखिए,
देखें ये हमने दोनों नट निकाल लिए। अब हम इसमें जो है इसका सेंटर चिमटे वाला जो बोल्ट है इसका वो लगाएंगे, जिसे हम पिन कहते हैं, जो गरारी को लेवल करेगा। ये देखें ये सेंटर पिन लगा रहे हैं हम। अच्छा, दूसरों में जो सेंटर पिन लगी हुई होती है चिमटे वाली, उसमें जो है स्प्रेड पिन लगती है, लॉक लगता है। इसमें यह है कि एक तरफ जो है स्क्रू ड्राइवर से टाइट होगा, दूसरी तरफ 13 नंबर का चाबी लगेगी, फ्लैट पाना लगेगा, टाइट हो जाएगा ये देखिए ये इसमें भी नट बोल्ट वाला सिस्टम किया हुआ है। ये अमेरिकन इंजन है, बोश कंपनी का सल्फ है ये बोश के सल्फ जो आए हैं उसमें इसी तरह से है, जो चिमटे को लेवल करने के लिए लगी है गरारी वाले को, इसी तरह से होता है ये। अब हम इसकी कुपी लगाएंगे। ये पहले पिस्टन को अंदर चिमटे के अंदर बिठा लेंगे आराम से। जब हम पिस्टन लगा रहे हैं तो चिमटा नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए हमने उसे तार की मदद से ऊपर खींच के रखा है। फिर हमने पिस्टन लगा दिया। अब हम ये इसकी कुप्पी लगाएंगे। ये कुप्पी का डबल काम है। एक तो जब हम स्विच से स्टार्टर को करंट आता है, इग्निशन स्विच से सेल्फ लगाते हैं, तो ये कुप्पी जो है गरारी को भी आगे निकालती है, और ऊपर की तरफ इसके कप लगा हुआ है, ये फिर करंट को जो है डायरेक्ट करती है, मोटर बनाती है, फिर इंजन स्टार्ट होता है। इसमें 3 अदद सिलाइयाँ लगी हुई हैं 8 नंबर की, वो भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुलेंगी। इसमें पहले जो है स्टार पेचकस लगता था 5 स्टार, तो किसी भाई ने पहले भी खोला है, उनके पास शायद स्टार पेचकस नहीं था, तो उन्होंने इसमें कट लगा दिए, इसमें सिंगल मुंह वाला पेचकस लगा दिया। ये देखिए अब हम इसकी बाडी बिठा रहे हैं। ये हमने इसकी बाडी लगा दी है। अब हम इसकी कार्बन प्लेट लगाएंगे। इसमें यही चीज़ का मसला था, ये देखें ये हमने इसके न्यूट्रल वाले कार्बन जो हैं इनको हमने इसके साथ रोक लिया था। ये देखें, क्योंकि इसमें स्प्रिंग वो दूसरे वाले नहीं लगे हुए, इसमें आम वाला स्प्रिंग लगा हुआ है, ऊपर से दबा के नीचे इसके जो लॉक है वो बंद किए जाते हैं। कि अमूमन जो भी सल्फ आते हैं उनमें स्प्रिंग जो है वो साइकिल तार की मदद से हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं और ऊपर से जो है कार्बन लगा देते हैं, लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें उल्टा सिस्टम ये चीज़ है कि ये देखिए कार्बन डल गया, ऊपर से ये मैं अब स्प्रिंग लगाऊंगा। ये देखिए ये वाला स्प्रिंग, इसमें जो आम स्प्रिंग आते हैं ये वाला स्प्रिंग लगेगा। ये देखिए ये हम इसे जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीचे बिठाएंगे। ये देखिए ये अब हमने इसके वायर ले लिए, साइकिल वाली वायर, उसकी मदद से हमने इसको नीचे दबाया। ये देखिए दूसरे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके लॉकों में हम बिठा रहे हैं इसको। अब जो 2 लॉक हमने ऊपर उठाए हुए थे उनको भी बिठा देंगे, स्प्रिंग को सीधा कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से लगते हैं। ये इसमें जो स्प्रिंग लगाए हुए हैं ना, ये आम स्प्रिंग आते हैं जैसे कोई भी, वो वाले स्प्रिंग है। नीचे से बैक साइड से इसको डाल के फिर इसको प्रेस करें, ऊपर से इसके लॉक लगाए, और लॉक भी इसके जो है साथ ही फिक्स है, लॉक बाहर नहीं निकलते। जैसे परकन के सल्फ में है ना, लॉक बाहर आ जाता है, वो लॉक ऊपर से रख के स्प्रिंग को दबाएं तो लॉक भी लग जाता है और स्प्रिंग भी अंदर चला जाता है। इसमें वो हिसाब नहीं है, इसके लॉक भी लोहे वाले हैं, वो इसकी कार्बन प्लेट के साथ ही लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये हम इस तरह से लगा रहे हैं। एक स्प्रिंग हमने लगा दिया पॉजिटिव वाले कार्बन का, अब हम ये दूसरे वाला लगा रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही ओल्ड मॉडल है। अब न्यू मॉडल में जो आ रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सल्फ आ रहे हैं। अच्छा तो ये भी है, स्टार्ट भी सही कर रहा है, लोड भी नहीं उठा रहा है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन इसकी फ़िटिंग जो है फ़र्क है। ये जितने इलेक्ट्रिशियन है ना, सबका काम नहीं है ये। जिसने इसका काम पहले भी किया हुआ है या सीखा है वही इसका काम कर सकता है। जैसे अब उस भाई के पास इन्होंने खुलवाया तो उन्होंने खोल तो लिया, वापस उसे बंद करना ही नहीं आया, उसे समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, कैसे बंद होगा। क्योंकि हड़बड़ी में खोल तो सभी लेते हैं, ये इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते कि हम इसको वापस बंद भी करेंगे, कैसे करेंगे, ये कैसे बंद होगा। तो उन भाई से ये वापस बंद नहीं हो रहा था, और उन्हें गरारी की भी समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे ख़राब बता रही है, क्योंकि इसे हमने चेक किया था इंजन में।
तो हमें पता था कि इसकी गरारी स्लिप है। ये हमने ऊपर वाले बुश में भी ग्रीस लगा दी, ये इसको बंद कर दिया है। अब हम इसके ऊपर वाले जो पेच हैं वो लगाएंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ लॉक था, आर्मेचर को लॉक करने के लिए ऊपर वाली प्लेट में ये हमने लॉक लगा दिया। ये हमने इसके 10 नंबर के नट लगा दिए। ये हम इसको टाइट कर देंगे 10 नंबर के नटों को। ये देखिए ये बराबर में हमने इनको टाइट कर दिया है। अब ये हम ऊपर वाला कप लगा रहे हैं जहाँ से इसकी कार्बन प्लेट जो है वो न्यूट्रल उठाएगी। ये 8 नंबर के पेच लगे हुए हैं टी राड वाले, इसमें 8 नंबर का पाना लगा लें, गोटी लगा लें। हम टी राड की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। अब ये इसका जो मेन न्यूट्रल वाली वायर है और मेन करंट वाली वायर है जो कुप्पी के साथ लगती है ना, ये देखिए कुप्पी जब स्टार्टर का करंट आता है ना इसमें, तो एक तो गरारी को आगे लेके जाती है, ऊपर की तरफ पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो मोटर बनती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो अब मैं लगा रहा हूँ 13 नंबर का नट है, यहाँ से जो है मेन अर्थ उठाएगा। ये जो बैटरी की वायर लगती है अर्थ की न्यूट्रल की, वो यहाँ पर लगेगी। ये हमने इसको फिट कर लिया है, मुकम्मल कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर रख के इसको चेक करेंगे घुमा के। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप पहले इसे इस तरह से घुमा के चेक कर लिया करें, ये कहीं आर्मेचर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, जाम तो नहीं हो रहा है। अगर ये जाम होगा बैटरी पे लगाएंगे तो नुकसान होगा, बैटरी की वायर जलेगी, बैटरी का पोल जल जाएगा। ये हम चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह 100% ओके है, ये कोई फॉल्ट नहीं। अब हम इसको इंजन में फ़िट करेंगे। ये हम दोबारा से लेके आए हैं इंजन में फ़िट करने के लिए। अब हम इसको फ़िट कर रहे हैं, फ़िट करके फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे। इसमें 3 अदद बोल्ट लगे हुए हैं, 14 नंबर के ये बोल्ट हैं। ऊपर से पाने की जगह जो है वो 10 नंबर की डाली हुई है। जापानी बोल्ट लगे हुए हैं इसमें। इनमें जापानी बोल्ट इसी तरह से आते हैं, जितनी भी स्टार्टर मोटर लगी हुई हैं उनमें अगर जापानी बोल्ट लगे हुए हैं तो ऊपर से 10 नंबर का ही पाना लगेगा, नीचे से 14 नंबर की चूड़ी है। ये देखें, ये हमने इसके तीनों बोल्ट लगा दिए हैं। अब इस बोल्ट को दोबारा से खोल के हमने इसमें जो हेल्पर कुप्पी लगेगी, ये हम 10 नंबर के फ्लैट की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये हमें बीच में ये कॉल भी आ गई थी, हम उस पर भी बात कर रहे थे दूसरे काम की, तो वो भी कर रहे थे, इसको टाइट भी कर रहे थे। ये हमने कॉल सुन ली, अब हम इसको टाइट करेंगे। ये देखें, ये एक बोल्ट टाइट हो चुका है, इसको हम फुल टाइट कर देंगे। हम दूसरा एक्स्ट्रा पाना साथ मिला के इसको फुल टाइट कर देंगे। अब हम ये दूसरे वाला टाइट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब हम ये नीचे वाला तीसरे वाला टाइट कर देंगे, ये फाइनल हो जाएगा। ये देखें, अब हम जब लगाने के लिए आए तो यहाँ पर लाइट भी बंद थी, दूसरा जनरेटर भी चल रहा था, तो वो जनरेटर छोटा था, वो लोड नहीं उठा रहा था। कुछ जल्दी में ये देखें न्यूट्रल वाली वायर जो है हम इसकी फेस पर लगा देते हैं, फिर हम इसको खोल के चेंज करते हैं। बस वो कुछ जल्दी की वजह से हमने तवज्जो ही नहीं दी इसकी तरफ। तो बाद में हमने देखा कि ये न्यूट्रल वाली वायर है। ये देखिए ब्लैक वायर है ये देखिए हमने लगा दी। ये स्टार्टिंग वाली वायर भी हमने लगा दी है। ये देखें, ये हमें बाद में पता चला कि ये हमने वायर गलत लगा दी है। ये न्यूट्रल वाली वायर है जो हमने फेस पर लगा दी, क्योंकि वो ब्लैक वायर है और फेस वाली वायर से जो है डायरेक्ट करंट और भी उठाया हुआ था साथ से। ये हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये इसको खोल के ये हम फेस वाली वायर यहीं पर लगाएंगे। ये देखिए, ये हम वायर लगा रहे हैं। अब हम ये न्यूट्रल वाली वायर लगाएंगे, बाद में हम इसकी बैटरियाँ फिट करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टर मोटर के ऊपर जो है बोल्ट लगा हुआ है 13 नंबर का, उसमें न्यूट्रल वाली वायर लगेगी। ये देखिए, ये हमने लगा दी है। ये न्यूट्रल वाली वायर भी हमने लगा दी। ये फाइनल हो चुका है। ये अब हमने इसकी बैटरी भी लगा दी, इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए,
इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दूसरे जनरेटर का शोर भी आ रहा है क्योंकि वो भी स्टार्ट था। वो छोटा जनरेटर था, ये कंट्रोल शेड है, तो लाइट बंद थी। फिर हमने इसको स्टार्ट किया तो इस पर लोड डाल दिया।